नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज बात करेंगे सपा की बढ़ती मुश्किलों की, क्योंकि अखिलेश यादव के करीबी नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व पंचायत अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह यादव गिरफ्तार हो गए हैं। जोगेंद्र पिछले 1 साल से कई मामलों में फरार चल रहे थे। पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार आज कर लिया। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी नेता जितेंद्र यादव के घर पर ईडी ने छापा मारा। ये छापेमारी लैंड फॉर जॉब स्कैम में हुई। वहीं उमेश पाल हत्याकांड के भी तार कहीं ना कहीं सपा से जुड़ते दिखे, जब हत्या के मुख्य आरोपी की तस्वीर सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव के साथ वायरल हुई। क्यों हर बार हर घोटाले या हर हत्याकांड में साजिश में सपा का नाम सामने आ रहा है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राजीव जी, क्यों हर साजिश हत्याकांड में क्यों सपा नेताओं का नाम आ रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी एक गुंडों मवालियों की पार्टी रही है, घोटालेबाजों की। आज भी अब अखिलेश यादव की बारी आने वाली है, क्योंकि जितने जो भ्रष्टाचारी नेता हैं अब धीरे धीरे एकजुट हो रहे हैं, और इन सारे भ्रष्टाचारियों का सरदार अभी वो नेता बना हुआ है जो अपने आप को सबसे कट्टर ईमानदार कहता था। यानी अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं। जब मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया तो 9 नेताओं ने लेटर लिखा कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल इनके खिलाफ किया जा रहा है। ये सारे के सारे नेता कौन थे? जो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है, संलिप्त है। उनमें से उद्धव ठाकरे भी थे, शरद पवार ने भी लेटर लिखा था, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान भी थे, और तेजस्वी यादव यानी कि बिहार के डिप्टी सीएम के साथ पूर्व सीएम उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव का भी नाम था। अब बात करते हैं एक एक करके इन नेताओं के भ्रष्टाचार के बारे में, लेकिन यहां पर बात अखिलेश यादव की हो रही है। और उससे पहले जो अभी कार्रवाई चल रही है वो लालू यादव के परिवार की चल रही है। जैसा कि जितेंद्र यादव के घर पे छापेमारी जो हुई है वो लैंड फॉर जॉब लालू यादव की करामात था, जिसमें वो जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने नए नए तरकीब निकाले, पैसे लिए, और पैसे के साथ उन्होंने एक नया तरीका निकाला कि जो बिहार में बहुत सारे लोग 4th ग्रेड में जॉब करने जाते थे रेलवे में, उसके बदले डायरेक्ट पैसा न दो, तुम जमीन है तो जमीन दो, नहीं तो पटना और उसके आसपास के जगह पर पहले जमीन खरीदो, उसके बाद उसके दूसरे तीसरे के नाम से लिखवाओ, और फिर वो लोग लालू के परिवार के लोगों के नाम से वो जमीन रजिस्ट्री करवाते थे। यानी कि मल्टी लेयर घोटाला था। उसमें अब लालू की बेटी के कारण उनके ससुर भी फंसे हुए हैं, वो भी समाजवादी पार्टी के नेता है। लेकिन बात यहां हो रही है अखिलेश यादव की, क्योंकि तेजस्वी यादव भी वो व्यक्ति हैं, डिप्टी सीएम हैं बिहार के। इन्होंने भी लेटर पर साइन किया था कि इनके खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ये घोटाले में नहीं है, ये पाक साफ है, और इसलिए ये ईमानदार लोगों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करना बंद कर दें। लेकिन मोदी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार। लेकिन ईमानदार है तो छापेमारी या कार्रवाई से डर क्यों? देखिए, ईमानदारी की मिसाल है ये, क्योंकि यही तो ईमानदारी है। मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में फंसे हैं, और यही केजरीवाल लालू यादव को गाली दे देकर, घोटालेबाज बोल बोलकर सत्ता में आए थे, क्योंकि लालू यादव के साथ साथ कांग्रेस के सारे नेताओं को ये घोटालेबाज बोलते थे। और आज जब इनके ऊपर आरोप लगे, छापेमारी हुई, तो ये चिल्लाने लगे, चीखने लगे कि हम ईमानदार हैं। लेकिन यहां पर बात उन नेताओं की हो रही है जो उस गुट में शामिल हुए हैं, क्योंकि ये सारे के सारे डरे हुए हैं कि इनके खिलाफ अब कार्रवाई होगी। शरद पवार की पार्टी के कई नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उनके खिलाफ और उनके भतीजे अजीत पवार के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। 1500 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति अटैच कर दी गई है। उनके पार्टी के कई नेता जेल में हैं, नवाब मलिक जेल में ही हैं अभी, अनिल देशमुख बेल पे बाहर हैं। तो उसके अलावा जो उद्धव ठाकरे हैं उनके कई नेता जेल में हैं, और उनके घर पे भी अब सीबीआई की छापेमारी होने वाली है। केसीआर के साथ वही स्थिति है। तेजस्वी यादव इसलिए लेटर पर साइन किए थे क्योंकि उन्हें पता था
कि अब तो हमारे खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जी। कोर्ट से समन जारी हो गया है और जो आईआरसीटीसी घोटाला है, लैंड फॉर जॉब घोटाला है, ये सारे मामले में उनका पूरा का पूरा परिवार फंसा हुआ है। अब उसमें एक नाम और था और वो नाम था अखिलेश यादव का, जो इस बात से बेचैन है कि अब उनका नंबर भी आने वाला है, क्योंकि अखिलेश यादव के ऊपर एक दो नहीं कई मामले भ्रष्टाचार के हैं जिसकी जांच चल रही है। अब चूंकि 2017 तक ये सरकार में थे तो इनके खिलाफ कार्रवाई वैसी नहीं हो रही थी। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सरकार बदली। अब 2017 में जब सरकार बदली तो उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने इनकी कुंडली खोलना शुरू कर दिया। ये ज्यादा समय की बात नहीं है, पिछले अभी जो विधानसभा सत्र चल रहा था, अखिलेश यादव इन मामलों में बड़ा उछल रहे थे, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधे कहा कि आपकी सरकार के समय के 97,000 करोड़ के गबन की रिपोर्ट हमारे सामने है और वो सारे के सारे रिपोर्ट की फाइल खुल चुकी है। कई मामलों में तो सीबीआई जांच भी हो रहे हैं, जैसे गोमती रिवर फ्रंट मामला है, जिसने गोमती रिवर फ्रंट के रिनोवेशन के लिए 1,550 करोड़ रुपए की रकम रखी गई थी। उसमें सारे के सारे फर्जी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, इंजीनियर पकड़े गए हैं, छापेमारी हो चुकी है, आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। इन लोगों के मुंह खोलने की बारी है कि अखिलेश यादव तक जांच की आंच इसमें पहुंचनी है। इसी तरीके से जो भर्ती घोटाला उत्तर प्रदेश में हुआ, यह भर्ती घोटाला ऐसा है जिसकी सीबीआई की जांच हो रही है। यूपी पीसीएस के तहत, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के तहत जो भर्तियां हुई थी उसमें घोटाला हुआ था, उसके एक एक परत अभी खुलना बाकी है, क्योंकि 2017 के बाद ही इसके लिए, इस घोटाले के लिए सीबीआई जांच की मांग की गई थी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार ने बाद में उनकी अनुमति दी और उसके बाद इसकी जांच सीबीआई के हाथों में चली गई। सीबीआई ने इस पर प्राथमिकी दर्ज की, फिर एफआईआर दर्ज किया और अब जांच धीरे धीरे जब खुल रही है तो ये पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले से भी बड़ा घोटाला साबित हो रहा है। यहां तो ऐसी स्थिति है कि 200 ऐसे लोग हैं, कैंडिडेट हैं, जिसके मार्क्स हैं जो उन लोगों से ज्यादा हैं जो लोग अगले यानी कि मेंस के एग्जाम में अपियर हो रहे हैं। प्री में उनसे ज्यादा नंबर वाले लोगों को मेंस देने के लिए आगे बढ़ाया ही नहीं गया। यहां पर कई लेवल पर घोटाला हुआ है। दरोगा भर्ती घोटाला यह भी सबके सामने है। इसमें जब लिस्ट निकली थी तो ऊपर से नीचे तक सारे सरनेम जो थे उन लोगों का वो यादव ही थे और इस पर भी बड़ा बवाल हुआ था कि सारे दरोगों की भर्ती जो हो रही है वो यादवों में से हो रही है। तो आखिरकार इसका लिंक कहां से है, यह भी एक बड़ा घोटाला था। उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस का घोटाला हुआ। यह समाजवादी एम्बुलेंस हजारों करोड़ रुपया प्राइवेट कंपनियों को दे दी गई है, इसकी जांच भी हो रही है। ये सारे के सारे जांच इनकी सरकार के खिलाफ हो रही है। यानी कि योगी आदित्यनाथ ने जो बोला कि 97,000 करोड़ रुपए का, ये 97,000 करोड़ रुपया बोलना आसान होता है, अगर लिखने बैठ जाए तो समझ में नहीं आएगा कितने जीरो इस पे डाला जाए। और ये लगभग 1 लाख करोड़ रुपया है, जो अगर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का बजट देखा जाए 6-7 लाख करोड़ रुपए का, उसका कितना परसेंट हो जाएगा? लगभग 20% के आसपास, पूरे बजट का 20% का घोटाले का आरोप इनके ऊपर लग रहा है। तो ऐसी स्थिति अखिलेश यादव की है कि इनको भी समझ में आ रहा है कि सीबीआई कभी भी इनके दरवाजे पर पहुंच सकती, यानी जांच की आंच अब अखिलेश तक पहुंची। और यही डर है कि हमारे तरफ जो जांच बढ़ रही है उसमें हम कैसे बचे। तो उसके लिए पॉलिटिकल प्रेशर बनाओ, और उसके लिए जरूरत क्या है? कुछ दूसरे पार्टी के नेताओं की जरूरत है। ममता बनर्जी की जरूरत है, अरविंद केजरीवाल की जरूरत है, तेजस्वी यादव का परिवार तो इनका अपना रिलेटिव ही है, दोनों के बीच पारिवारिक संबंध हैं। तेजस्वी यादव जो उनकी बहन की शादी इनके परिवार में हुई है, तो ऐसे में इन दोनों के बीच गठजोड़ होना तो सामान्य सी बात है। और दोनों परिवार यानी कि मुलायम सिंह यादव के परिवार उत्तर प्रदेश में और लालू यादव का परिवार बिहार में, ये दोनों के दोनों बड़े घोटालेबाज रहे हैं
और दोनों की सरकारों के समय, दोनों के परिवार की सरकार जब भी रही है, चाहे तो बिहार में लालू यादव के परिवार के समय में बार बार ये माना जाता था कि ये गुंडों की सरकार है, मवालियों की सरकार है, माफियों की सरकार है, और इसीलिए उसको बताया जाता था जंगल राज। उत्तर प्रदेश में भी मुलायम सिंह यादव की सरकार हो या अखिलेश यादव की सरकार हो, ये दोनों के समय में ये बताया जाता रहा है कि कैसे माफियाओं को बढ़ाने का अधिकार दिया गया। ये तो वही अखिलेश यादव है जब एक इंजीनियर थे नोएडा के यादव सिंह, जिनके ऊपर बड़े करप्शन के आरोप लगे थे, सीबीआई जांच होने लगी तो ये हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। आरटीआई से रिपोर्ट आई कि इन्होंने तो वकीलों की फीस ही 25 से 30 लाख दे दी, सिर्फ और सिर्फ इस जांच को रुकवाने के लिए कि यादव सिंह के खिलाफ सीबीआई की जांच न हो। लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ा, उन सब मामले में भी अभी भी जिंदा है, कई लोग जेल जा चुके हैं। और अब कहीं ना कहीं से अखिलेश यादव को यह लगने लगा कि हमारे ऊपर अब जांच होनी ही है। अब गोमती रिवर फ्रंट का हो या फिर एम्बुलेंस घोटाले का हो या फिर भर्ती घोटाले का हो, इतने सारे घोटालों की फहरिस्त है कि कभी न कभी तो इनको भी जेल जाना ही पड़ेगा। सीबीआई और ईडी इनसे पूछताछ करेगी, तो जब पूछताछ करे तो हमारी मदद करने के लिए दूसरे करप्ट लीडर भी मौजूद हों। इसलिए करप्ट नेताओं का एक साठगांठ का गठबंधन बनाया जाए। ये जो विपक्षी एकता की बात करते हैं, ये विपक्षी एकता सिर्फ भ्रष्टाचार के मामले में है, राजनीति के मामले में नहीं है। अगर ममता बनर्जी और लालू यादव या अरविंद केजरीवाल, इन लोगों को जो भ्रष्टाचार के मामले में एक दिखाई दे रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी चुनाव के समय में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के साथ गठबंधन करेगी? नहीं करेगी। लालू यादव के राजद के साथ गठबंधन होगी? नहीं होगी। ये लोग चुनाव के लिए इसका उपयोग नहीं करते हैं, बस भ्रष्टाचार से बचने के लिए करते हैं कि हम जो भ्रष्टाचार कर चुके हैं, करप्शन कर चुके हैं, उसके खिलाफ केंद्र सरकार एक्शन न ले। और उस एक्शन से बचने के लिए इन्होंने एक अपवित्र गठबंधन कर रखा है और उसी गठबंधन को बनाए रखना चाहते हैं कि जब हमारी बारी आए तो तुम लोग साथ में आओ, जब तुम्हारी बारी आएगी तो हम लोग साथ में आएंगे। यानी कि पूरा का पूरा अखिलेश यादव से लेकर केजरीवाल का कुनबा है, इसी में व्यस्त है कि हम एक दूसरे को कैसे बचा सके। लेकिन अब अखिलेश यादव बचने वाले नहीं हैं, उनके खिलाफ सीबीआई की जांच हो रही है और अब अखिलेश यादव को भी जेल जाना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत के लिए। धन्यवाद। सदन से कुछ दिन पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सपा माफिया परस्त और घोटालेबाज सरकार थी। सपा क्रिमिनल्स और घोटालेबाजों को पालती है। उसकी झलक अब धीरे धीरे दिखने लगी है, क्योंकि एक तरफ घोटाले के आरोप में सपा नेता गिरफ्तार हो रहे हैं, वहीं कहीं पर 80 मामले दर्ज है और अब काफी वक्त बाद पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। एक के बाद एक सपा नेताओं पर या तो ईडी एक्शन ले रही है या पुलिस। अब देखना यह होगा कि सपा नेताओं का जेल जाना सपा को आने वाले चुनाव में भी कितना महंगा पड़ने वाला है। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।